हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नया वीडियो में। क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए साइंस का वायरल पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने की गारंटी है। ठीक है, इसमें हम आपको वही प्रश्न बताने वाले हैं जो आपको हूबहू मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि जैसे आपका समय बहुत कीमती है, उस समय को कीमती बनाने के लिए और बहुत कम समय में अधिक तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए इस तरह की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरतमंद है। इसलिए हम सोचते हैं, मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि आप लोगों के लिए वैसे वीडियो लेकर आए जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ताकि आपको अधिक प्रश्न पढ़ने की झंझट भी ना हो। तो निर्देश बता दें कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो सेक्शन ए से पूछा जाता है, उसमें से 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिनमें से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही ओएमआर शीट में देना है। यह सभी को पता है। तो हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, तो आप लोग एक छोटा सा काम कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। तो हम आपको बता दें कि आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है। दिया हुआ है कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है वह कितना होता है, यह आपको बताना है। तो 10 के पावर -10 मीटर होता है, या 10 के पावर -8 मीटर, या 10 के पावर -11 मीटर होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न ही आपको देखने की जरूरत है, ताकि पढ़े वही जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 10 के पावर -10 मीटर है। चलिए अब देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत फिलामेंट में, विद्युत बल्ब के फिलामेंट के तार जो बना होता है वो किस तरह का बना होता है। तो विद्युत का जो फिलामेंट होता है वह आपको टंगस्टन का बना होता है। कौन चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और अगर पूछा जाए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद करके रखना है कि निष्क्रिय गैस भरी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बदलाव ला देगा। ठीक है, तो अगली प्रश्न 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद करके रख लीजिएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि विद्युत शक्ति का भी एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट ही होता है। ठीक है, अगर इससे डब्ल्यू में पूछा जाए तो वाट को बिल्कुल डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। अगली प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत रंग जो है याद रख लीजिएगा कि 7 रंगों के मेल से बना जाता है। यानी श्वेत रंग किससे बनता है? तो प्रिज्म से बनता है। और यह कितने रंगों का मेल होता है? तो 7 रंगों का मेल होता है। ये प्रश्न याद रख लीजिएगा। अगली प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसके चश्मे में किस प्रकार के लेंस लगाया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है याद रखिएगा कि अवतल लेंस। क्या है? जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा जो है नए नए प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया जाता है, ताकि आपका कम समय में बेहतर तैयारी हो सके। तो 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो याद कर रखना है कि 6 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखना है कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 और कितना होता है? O6 होता है। C6H12 O6 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न देखेंगे 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा कि P4 जो है, P4 साधारण ताप पे फास्फोरस का अणु सूत्र होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है, यह लोहा के है कि तांबा के है कि एल्युमिनियम के है कि टीन का है? तो याद करके रख लीजिएगा कि स्टेनलेस जो मिश्र धातु होता है बिल्कुल किसका होता है? टीन का होता है। किसका होता है? टीन का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे
10वीं नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि फ्लोरीन अपरूप है। फ्लोरीन किसका अपरूप होता है? याद करके रख लेना है कि फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप होता है। किसका अपरूप होता है? कार्बन का अपरूप होता है। अगली प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह से सजाया था? तो याद के रखना है कि परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, किस क्रम में? परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने जो है तत्वों को सजाया था। अगली प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको NO2 कहा जाता है, तो NO2 का धुएं का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात भूरा कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? भूरा कलर का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? याद करके रखना है कि मैग्नीशियम जो है आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग कहाँ होता है? तो याद रखना है कि फूल में नर जनन अंग जो होता है वह पुंकेसर में होता है। कहाँ होता है? पुंकेसर में होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात फेलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि 16 नंबर प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? नहीं, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है उपचयन। कौन सी अभिक्रिया होता है? उपचयन अभिक्रिया होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव क्या है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद कर लीजिएगा कि केंचुआ जो होता है बिल्कुल उभयलिंगी जीव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है सूर्य होता है। क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत जो होता है वह सूर्य होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। बिल्कुल याद करके रखना है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात विसरण होता है। क्या होता है? विसरण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है इनमें से सभी के लिए, यानी सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए जो है मस्तिष्क उत्तरदायी है। अगले प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है? तो याद कर रखना है कि पराग कोश में परागन होता है। क्या होता है? परागन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न जो दिया हुआ है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य जो है उसके जो है 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। अगला प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? याद रखना है कि बैटरी से जो है बिल्कुल आपको दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कैसी धारा? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो 25 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है याद रखना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम 1 से 25 और 19 प्रश्न बताए हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।